हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडिशन। तो एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय रह गया। एसएससी सीजीएल का 13 अगस्त से एग्ज़ाम ही स्टार्ट है, आपको पता है। और अभी सिलेक्शन पोस्ट के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, क्योंकि देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो कैलकुलेटिव है, ठीक है, जिसको हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मेथड्स वगैरह से देखेंगे कैसे इसको हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट होगा वो सब वगैरह भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का ये है रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्वेश्चन में क्या रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज रुपीज 1944। मतलब 2 साल का बोला सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 15%, टाइम दिया हुआ 2 साल। तो अगर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम 2 साल है, तो 2 साल का सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस हो रहा है 1944 रुपया। तो हमसे क्या रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पता करो ऑन द सेम सम, मतलब उसी प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट पता करो, सेम पीरियड मतलब 2 साल के लिए, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10%। तो देखिए 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट का डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल अगर x% है और दूसरे साल अगर y% है, तो 2 साल का कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है xy/100%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है, मतलब x की वैल्यू भी 15 है, y की वैल्यू भी 15 है। तो यहाँ पे 15 × 15 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 225/100 यानी 2.25%, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के कितना है, 2.25%, ठीक है। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस, जबकि डिफरेंस आपको दिया कितना अमाउंट, 1944 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ यानी 2.25% की वैल्यू जी होगी 1944 रुपये की इक्वल होगी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि सेम प्रिंसिपल पर, तो देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.25% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। 1% का वैल्यू निकाल लो, कितना होगा 1944/2.25, ठीक है। तो 100% के वैल्यू कितना होगा, इनटू 100 कर दो, यानी यही तो आपका क्या हो, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% की वैल्यू इतनी है, तो ये हमारा प्रिंसिपल हुआ, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। अब क्या कह रहा है, बोला इसी प्रिंसिपल पर 2 साल का क्या निकालो, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। अच्छा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना हो जाएगा, तो आपको पता है फार्मूला कितना होता है, x + y + xy/100। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला है, ठीक है। 10% करके 2 साल का निकालोगे तो 21% आएगा, यानी आपको 21% का वैल्यू निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1944 है बटा 2.25 × 100 है, ठीक है। और आपको 21% का वैल्यू निकालना है, तो 21% निकाल लो इसका 21/100, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, ये 2.25 है ना, तो डेसिमल इसका अगर मैं हटाऊंगा तो ऊपर में 100 जाएगा, तो ये हटा दो यहाँ यहीं पे। 25 से काट लो, 25 9 225, 25 चौके 100, 9 से काटूंगा 9 दूना 18, 9 कम ना 9 छके 54, यानी 216 आया, इंटू यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 216 इंटू 21 इंटू 4 करोगे तो 84 आएगा, 84, ठीक है। अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट देखोगे ना, 4 छके 24 यानी 4 आएगा। देखो तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18,144 ही आएगा, जो कि आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। आपने यूनिट डिजिट मैच के लिए देखिए, एक ही ऑप्शन में 4, अगर 2 ऑप्शन में होते जिनका यूनिट डिजिट 4 होता, तो आप पूरा इसको क्या करते, कैलकुलेट करते। तो पूरा कैलकुलेट करना, फिर आप 10th डिजिट भी आप देख लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो क्या करो आप डायरेक्ट ऑप्शन बी टिक करो और आगे बढ़ो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, divide 66,300 between A and B in such a way that the amount that A receives after 8 years is equal to the amount that B receives after 10 years। बोला 66,300 रुपए मेरे पास है, उन 66,300 रुपए को 2% ए और बी में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि ए का जो मतलब कंपाउंड अमाउंट मिलेगा 8 साल के बाद, ए को जो अमाउंट मिलेगा ना, और बी को जो 10 साल के बाद अमाउंट मिलेगा, वो दोनों अमाउंट इक्वल होंगे, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा, विथ कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, कैसे डिवाइड करूंगा मैं, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। r मीन्स रेट, n मीन्स टाइम, n टाइम को डिनोट कर रहा है। तो आप डायरेक्ट अमाउंट निकाल लो। मैं अज्यूम करता हूं मैंने ए को क्या किया, ए रुपए दिया, प्रिंसिपल मेरा ए है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा ए का
p इंटू 1 प्लस आर बाई 100। आर कितना 10% है, 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो 1/10 आएगा पावर n। n कितना, ए का अमाउंट कितना 8 साल तक होगा, ए का अमाउंट 8 साल का बोला। ये इक्वल होगा किसके, बी के अमाउंट, बी को मैंने 20 रुपीज दिया, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। n का मतलब बी का टाइम कितना 10 साल है। तो बोला कि ए को जो 8 साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा, बी को जो 10 साल के बाद अमाउंट मिलेगा, वो दोनों अमाउंट इक्वल होगा। देखिए मैंने ये अमाउंट का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यूज किया, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। ए का प्रिंसिपल कितना है, ए है, बी का प्रिंसिपल बी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, ए यहाँ पे कितना करोगे, अगर ऐड करोगे तो 11/10 हो जाएगा, 11/10 का पावर 8। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो b इंटू 11/10 का पावर 10, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा देखिए ये पावर 8 है, पावर 10 है, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, तो पावर इसका बचेगा कितना, ए। बी को इधर ले आओ, ए बाई 11/10 का स्क्वायर बचेगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। यानी ए को मैंने कितना दिया है, ए को मैंने दिया है 121 यूनिट अमाउंट, बी को दिया मैंने 100 यूनिट, जबकि टोटल ए और बी को यहां से मैं कितना दे रहा हूं, 221 हो रहा है। ए और बी में मैं टोटल 221 यूनिट रुपए बांटता हूं, जबकि ए और बी में टोटल कितने बांटा हूं, 66,300 रुपए, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 66,300 को अगर आप 221 से डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा, 663, 300 रुपए होगा। हमसे पूछा है कि ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, तो बताओ तो ए को कितना मैं दे रहा हूँ, एक यूनिट की वैल्यू 300 है और ए को मैं 121 यूनिट रुपए दे रहा हूँ, इंटू 121 कर लो। एक यूनिट की वैल्यू 300 है, बी को मैं 100 यूनिट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी ए को मैं 36,300 रुपए दे रहा हूँ, बी को मैं 30,000 दे रहा हूँ। तो इस तरह ए और बी में मैं टोटल 66,300 रुपए मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए को 36,300 में दे रहा हूँ और बी को 30,000 में क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे दिया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक आसान क्वेश्चन था, अमाउंट इक्वल कर दो, अमाउंट का फार्मूला पता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। ए का अमाउंट जो है 8 साल तक जमा रहेगा, बी का अमाउंट जो है 10 साल का, दोनों इक्वल इक्वल कर दिया। ए और बी का रेशियो निकालो, मतलब ए को इतना यूनिट दिया गया, बी को इतना यूनिट दिया, उसको इक्विवेलेंट कर दो 66,300 के, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, a sum of rupees 6,000 is to be paid back in 2 equal annual installment। 6,000 रुपए एक पर्सन ने क्या किया, उधार लिया, अब वो क्या कर रहा है, वो 6,000 को 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाएगा, मतलब जिससे भी उधार लिया, बैंक से लिया, तो बैंक को बोला कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मैं आपको अमाउंट क्या करूंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा, टू पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। वो कैसे देगा, हर साल के अंत में क्या करेगा, एक इंस्टॉलमेंट देगा, तो 2 साल में 2 इंस्टॉलमेंट देके क्लियर कर देगा। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट, बोला एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 2% पर एनम, अगर 2% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा। अब बोल रहा है कि 2 डेसिमल तक ही आंसर बताइए। देखिए 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, निकालोगे 1/50, ठीक है। अच्छा 1/50 का मतलब क्या हो रहा है, 1/50 का मतलब ये हो रहा है कि अगर प्रिंसिपल 50 है, यानी 50 रुपए अगर उधार लिया, तो इंस्टॉलमेंट कितना चुकाएगा, वो 51 चुकाएगा, 50 प्लस 1 51। तो ये पहला साल का क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट हुआ, अगर प्रिंसिपल 50 है तो इंस्टॉलमेंट उसको 51 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन हमको क्या बोला कि 2 इंस्टॉलमेंट है, तो 2 इंस्टॉलमेंट है, तो क्या करो, दूसरा साल का प्रिंसिपल क्या करो, जस्ट इसका स्क्वायर कर दो, 50 का स्क्वायर करोगे 2500, ठीक है। 51 का अगर स्क्वायर करोगे तो 51 का स्क्वायर कर ही लेता हूँ। देखो 51 का स्क्वायर का मतलब 51 का स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 50 प्लस 1 का स्क्वायर कर लो, 50 का स्क्वायर होगा 2500, 1 का स्क्वायर 1, 2ab को मतलब कितना हो जाएगा 100, यानी 2500, 2601 हो जाएगा, ठीक है। तो 2601 हो जाएगा दूसरा इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट 50 है, तो पहला प्रिंसिपल 50 है, तो इंस्टॉलमेंट 51 है, दूसरा क्या होगा प्रिंसिपल, इसका स्क्वायर कर दो, 3 इंस्टॉलमेंट बोलते तो उसका क्यूब कर देते, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखना कि दोनों इंस्टॉलमेंट क्या है, इक्वल है, पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, जबकि कहीं से भी ये 2 इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है। पहला इंस्टॉलमेंट 51 है, ये आपका इंस्टॉलमेंट है, याद रखना, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट 51 है, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना 2600 के, यानी 51 के स्क्वायर, दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल कर दो ना। तो इक्वल करने के लिए इसको क्या करूंगा, 51 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 51 × 51 2600 हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट साइड में ही करना पड़ेगा 51 से,
तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर लो कितना हो रहा है, 5 एकम 5, 25, 0, 2550, जबकि यहाँ पे तो मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये 2500 ही हुआ। इन दोनों को ऐड कर दो, 50-50, तो टोटल मेरा प्रिंसिपल कितना हुआ, 5050 हुआ, और एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है, 2601, एक इंस्टॉलमेंट का, 2 इंस्टॉलमेंट तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल प्रिंसिपल बोला कितना क्वेश्चन में, 6000, तो मैं कह सकता हूँ कि 5050 यूनिट का मतलब ही 6000 रुपया होगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6000 बटे 5050। अब क्या कह रहा है हमसे, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है, 2601, तो 2601 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 6000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 2601, तो ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये क्या है, हमको आंसर डेसिमल में चाहिए, यानी पूरा फुल्ली डिविजिबल तो होगा नहीं, तो मैं करूँ क्या, और ये बहुत ही क्या लग रहा है, देख के लग रहा है कि कैलकुलेटिव है, ठीक है। थोड़ा सा आप आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, आंसर देखिएगा ऑप्शन में तो 2092 है, 3090 है, 2291 है, 3589, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ना काफी दूर दूर है, मतलब गैप अच्छा खासा है, तो इसको ध्यान देते हैं। मैं देखो 5050 का अगर आप आधा करोगे कितना होगा, 2525 होगा, जबकि ये कितना है, 2601 है, यानी उसके आधा से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, यानी 0.5 से थोड़ा ज्यादा। अगर इसका 0.6 निकालोगे, 5050 का अगर आप 0.6 निकालो, 5050 का 0.6 निकालो, ठीक है, कितना होगा, 625, 0 कट जाएगा डेसिमल के लिए, 3, 625, यानी 3030 होगा, जबकि ये है कितना, 2601, यानी ये 0.6 से कम है। 0.6 अगर मैं निकाल रहा हूं ना 5050 का, तो 3030 आ रहा है, तो 0.6 से कम है, पर क्या है 0.5 निकाला तो 2525 हो रहा है, तो 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये जो मेरा आंसर होगा ना क्या होगा, 0.5 समथिंग होगा, 0.5 समथिंग, 23 कुछ भी समथिंग होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, आंसर देख रहा हूँ काफी दूर दूर है, तो मैं 0.5 ही इसको अज्यूम कर रहा, मैं नहीं, यानी इसको डिवाइड किया तो 0.5 आया। अगर आप 0.5 को, ठीक है, 0.5 को 6000 से डिवाइड करोगे, 6000 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ये 0.5 नहीं होगा, हाँ 0.5, 0.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.5 को 6000 से कितना होगा, 3000 होगा, उसका आधा। तो जो मेरा आंसर जो होगा ना, वो आंसर क्या होना चाहिए, 3000 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये 0.6 से कम है, पर 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा। तो क्या होगा, मैंने थोड़ा सा कम लिखा है, पॉइंट मान के चलो 0.02 0.03 मैंने कम लिखा है, तो आंसर जो होगा 3000 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, कम है, तो ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 3000 से थोड़ा सा ज्यादा यही है, 3090 रुपया 30 पैसा, तो मेरा 3090 रुपये 30 पैसा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर अब बना के देख सकते हो इसको, अगर क्योंकि देखिए अगर इसको डिटेल में बनाना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6000 को 2601 से मल्टीप्लाई करो, काफी लंबा होगा। उससे बेटर आप क्या करो कि अप्रॉक्स में आंसर ले लो, तो अप्रॉक्स में लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑब्वियसली, आप क्योंकि आपका ऑप्शन दूर है। अगर ऑप्शन आपके करीब में होता, जैसे 3090 है, 3150 दे देता, तब क्या होता, आपको कैलकुलेट करना पड़ा पूरा। तो यहाँ पे क्या कर, आप अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। What is the compound interest in rupees on a sum of rupees 62,500? प्रिंसिपल बोला 62,500 है, बोला कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 2 साल के लिए एट 12% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12% है, टाइम दिया 2 साल, इज द इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 मंथ, अगर मेरा इंटरेस्ट हर 8 मंथ के बाद कैलकुलेट हो रहा हो। देखिए यहाँ पे क्या प्रिंसिपल है, 62,500, रेट 12% पर एनम है, टाइम 2 साल है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंटरेस्ट जो है हर 8 महीने में कैलकुलेट किया जा रहा है, तो 2 साल में 8 मंथ कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, क्योंकि 2 साल का मतलब 24 महीना होता है, 24 मंथ, तो 8 करके 8 3 24, तो 3 बार आएगा, ठीक है। तो 2 साल का मतलब मैं बोल सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ 8 मंथ, मतलब 8 महीना 3 बार आ गया, टाइम मेरा 3 साल हो गया, टाइम मेरा 3 हो गया, 3 साल नहीं होगा 3।
अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दी है ये 12%। जब इस तरह क्वेश्चन देना कि हाफ ईयरली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, 8 मंथली हो रहा है, तो वहाँ पे रेट भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा। तो रेट कितना 12% पर annum, मतलब एक साल में आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इंटरेस्ट आपका एक साल में कैलकुलेट होता ना तब आपको 12% इंटरेस्ट मिलता, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, हर 8 महीना में कैलकुलेट हो रहा है, तो 8 मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 12% कब मिला, 12 महीने के लिए, यानी एक साल के लिए। तो 12 महीने के लिए अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12 मंथ के लिए अगर आपको 12 मंथ में 12% इंटरेस्ट मिल जाता है, एक मंथ में कितना मिलेगा बटा 12, 8 मंथ में कितना मिलेगा इंटू 8, यानी 8% इंटरेस्ट होगा। तो ये होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8 मंथ हो जाएगा, 8% हो जाएगा 8 महीना में। ठीक है, तो देखिए आपका रेट 8 है, टाइम 3 है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो कि टोटल 3 साल में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आप सक्सेसिव का फार्मूला लगा लो, या आपको 3 साल का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, वो होता है ए क्यूब लिखना, डबल डिजिट में लिखना, 3a को भी डबल डिजिट में लिखना, डॉट सॉरी 3a स्क्वायर डॉट 3a, ये 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 8% है, मतलब ए की वैल्यू 8 होगी। तो सबसे पहले क्या राइट साइड से करो, ए का क्यूब करो, ए का क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है 512, 512 देखिए 3 डिजिट में, लेकिन लिखना डबल डिजिट में, तो एक काम करो 1 और 2 लिखो, 12 लिखो और 5 को कैरी फॉरवर्ड कर दो। नेक्स्ट क्या है 3a स्क्वायर, ए मतलब 8 है, 8 के स्क्वायर 64, 64 इंटू 3 करोगे 192 होगा, 192, 192 5 कैरी फॉरवर्ड है तो 197, 197 को आपको डबल डिजिट में लिखना है, तो 97 लिख के डेसिमल दे दो। ठीक है, बचा कैरी फॉरवर्ड 1, 8 इंटू 3 24 से प्लस 1 25, यानी टोटल आपका का रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 8% करके 3 बार का 25.921% होगा। ठीक, अब यहाँ पे आंसर देखो ना 18,342, 13,000, 16,232, 16,548, तो ऑप्शन में काफी गैप है, तो मैं इसको क्या करता हूँ ना अप्रोक्स में इसको 26% ले लेता हूँ। 26% से कितना कम, 0.03 कम है, तो मैं 26% मान ले, 0.03 से आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 62,500 का 26% निकाल लो, 26% मतलब 26/100। ठीक है, कैलकुलेट करो इसको आप। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 625 को 26 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 30, 6 दूनी 12, 15, 6 6 36, 37। ठीक है, 625 कितना हो जाएगा 1250, 0 5 12, 16,250 आ रहा। ठीक है, अब देखिए आंसर जो होगा ना आपका, मैंने क्या किया 0.03% ज्यादा लिखा है, जबकि आपका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए 26,000, तो 0.03 ज्यादा लिखने से 16,250 आया, लेकिन 0.03 मैंने ज्यादा लिखा तो आंसर 16,250 से थोड़ा सा कम होगा, 0.03 कम होगा। तो 16,250 से कौन कम है, यही कम है थोड़ा, क्योंकि ये तो ज्यादा है ना भैया, 16,250 से ज्यादा तो ये तो होगा नहीं, ये कम है, ये बहुत ज्यादा है। एक ही ऑप्शन है आंसर सी। तो इस तरह क्या हो अप्रोक्सीमेशन से, आप अगर ऑप्शन में गैप है तो आप आसानी से अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज देखो आप कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, उतना लिखना नहीं है आपको, अप्रोक्स ले लो अगर ऑप्शन आपका दूर दूर है। ठीक है, आगे बढ़े चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब यहाँ पे हाफ ईयरली बोल दिया कि इंटरेस्ट हर 6 मंथ में कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयर में कैलकुलेट हो रहा है। देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता करो 8,000 रुपये का, तो प्रिंसिपल आपका 8,000 है, रेट है 20% है, ये 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, मतलब एक साल में इतना इंटरेस्ट मिलेगा, टाइम एक साल है। लेकिन हमको क्या बोला कि हर हाफ ईयर के बाद यानी 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा, तो एक साल में 6 महीना कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, 2 हाफ ईयर होगा। ठीक है, अच्छा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 20% है, 20% आपको एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6 मंथ में कितना मिलेगा आपका 10% मिलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, तो 10% करके 2 बार का क्या निकालो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 10% करके 2 बार का फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई, क्योंकि x भी 10 है y भी 10 है, प्लस x इंटू वाई बाई 100, कैलकुलेट करोगे 21% आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल का 21% निकालो, प्रिंसिपल कितना 8,000 है, 8,000 के 21% निकालोगे 21/100, काट लो 8 के 8, 8 दूनी 16, यानी 1,680 रुपये आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हाफ ईयर में आपको पता है हाफ ईयर में क्या कर लो रेट को
क्या कर लोगे, आधा कर लो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया था 1 साल का, 1 साल का मतलब 12 महीने का दिया, तो 6 मंथ का क्या होगा, उसका आधा होगा। ठीक है, और टाइम को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 साल है तो 1 साल में 2 हाफ ईयर आएंगे। ठीक है, 6 मंथ करके 2 बार आएंगे, तो 10% करके रेट ऑफ इंटरेस्ट करके 2 बार का टोटल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यानी 21% आएगा। तो 8,000 का 21% निकालो, आपका टोटल क्या हो जाएगा, 1 साल का हाफ ईयरली करके कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इतना रुपये मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी लिए, हाफ ईयरली का भी कॉन्सेप्ट इसमें लिया, 8 मंथली भी लिया। ठीक है, और अमाउंट भी इक्वल का आया था, 8 साल और 10 साल को वो मैंने इक्वल करके आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आया हो या आपको समझ नहीं आया कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी क्या, आज के सेशन में इतना ही है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक की वीडियो को अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।